Assalamu alaikum everyone. In the previous class of science, we did till page number 13. So in today's class, we are going to move from page number 14. So everyone take out your books and open page number 14 of the book. Different cells for different functions. Okay. In today's class, we are going to study 1.4. Okay. Different cells for different function. A unicellular organism such as the paramecium is made up of only one cell. The single cell performs all the functions necessary to keep it alive. Multicellular organisms, however, are made up of different types of cells, which specialize in different functions. This is called division of labor. बेटा अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे पैरामीशियम है, ठीक है, या दूसरे भी मैंने आप लोगों को बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो बेटा वो किससे बने हुए होते हैं? वन सेल से। वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और बेटा सिंगल सेल का फंक्शन क्या होता है कि वो उसके अंदर नेसेसरी हो, क्योंकि एक सेल तो लाजमी चाहिए होता है किसी भी लिविंग थिंग को। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल मौजूद है तो उसके लिए तो सिर्फ वो ही सेल उसके लिए नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। अब बेटा अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने होते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेड ब्लड सेल से बने हुए हैं या सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्लड सेल से बने हुए हैं, नहीं, वो जो हैं डिफरेंट सेल्स से बने हुए होते हैं। और उनके बेटा फंक्शन क्या होते हैं, उनके डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शन होता है। और जब बेटा इनको जब हम कहते हैं ना कि डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो इनको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब बेटा इधर जो है आपको फिगर 1.15 में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बताए गए हैं जिनसे जो है ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाया गया है रेड ब्लड सेल, egg cell or sperm cell. Now moving to page number 15. Study a multifunction pocket knife such as the one shown in figure 1.16. Why do the different tools have different shapes and structure? Okay, beta, if we can see figure 1.16, so we can see that a pocket knife has multifunction. ठीक है बेटा, ये देखिए ये पॉकेट नाइफ है और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं। मतलब सिर्फ इसमें ये नहीं कि नाइफ है, इसमें सिजर भी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है फंक्शंस हैं। अब इसमें बेटा क्यों जो है एक ही चीज के अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं? क्योंकि इसके जो टूल्स अलग अलग हैं, उनके सबके फंक्शंस अलग होंगे। मतलब नाइफ जो है अलग वर्क करेगी, सिजर जो है वो अलग वर्क करेगी, जो शेप देने का होता है वो अलग वर्क करेगा, ठीक है। तो इन सब के क्या होते हैं बेटा, इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जस्ट एज tools have different shapes and structures designed for doing particular jobs, cells have different shapes and structures to carry out different specialized functions. ओके बेटा, अगर हमने जैसे मैंने आप लोगों को इसमें टूल्स की बात बताई है कि इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं पॉकेट नाइफ में और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है, क्योंकि बेटा उन्हें डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि वो जो है अलग अलग जॉब कर सकें, अलग अलग वर्क कर सकें, इनका फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो है सेल्स मौजूद होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक स्पेसिफिक शेप का या एक स्पेसिफिक फंक्शन का जो है सेल मौजूद हो, बल्कि नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। तो मल्टी सेलुलर क्या है, डिफरेंट सेल्स से बने हुए होते हैं। और बेटा उनका डिफरेंट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कौन कौन से। सम सेल्स आर डिजाइन टू कैरी मैसेज। बेटा कुछ सेल्स जो होते हैं वो अल्लाह ने ऐसे डिज़ाइन किए हैं
कि वो मैसेजेस कैरी कर सकते हैं। अब मैसेजेस कैसे कैरी कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। अ नर्व सेल also called a nerve cell also called neuron or neuron has many branched endings to receive messages in the form of electrical signals. It also has a long fiber to pass message to other nerve cells. Okay, बेटा नर्व सेल्स की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स होती है उसको हम या तो न्यूरॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये ब्रांच एंडिंग्स, मतलब ये देखें, ये जो ये सारी हैं ये क्या है, ब्रांचेस होती हैं। इसका न्यूक्लियस ये रहा सेल का, बताया था ना, सेल का न्यूक्लियस जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, और इसका लॉन्ग फाइबर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर जो है ब्रांच एंडिंग्स होती हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये जो ये सारी ब्रांच एंडिंग्स, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये रिसीव करती हैं मैसेजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और इसके अंदर जो है लॉन्ग फाइबर भी होता है, ताकि लॉन्ग फाइबर किस लिए होता है बेटा, ताकि वो दूसरे नर्व सेल्स को अपना मैसेज ट्रांसफर कर सके। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू some cells are designed to carry ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। बेटा कुछ सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं। A red blood cell contains a red pigment called hemoglobin, which enable it to transport oxygen. It is circular in shape and flattened in the middle on both sides, giving it a large surface area. This allows it to take up and oxygen quickly. Alright, students, here they are saying that when we are talking about red blood cells, so red blood cells are made up of a red pigment. Red pigment means they are made of a red color which is called hemoglobin. बेटा इसके जो red color को हम बोलते हैं, red pigment को इसको बोलते हैं हम hemoglobin। मतलब red blood cells जो होते हैं वो hemoglobin से बने हुए होते हैं। और जिसका function क्या होता है बेटा hemoglobin का, जो उसे easily जो है वर्क करने में, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। उससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम बेटा इसकी रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर देखें तो ये कैसे नज़र आ रहे हैं हमें, ये जो है हमें नज़र आ रहे हैं कि इसकी सर्कुलर शेप है, मतलब सर्कुलर शेप में है ये, और फ्लैट एंड्स हैं, ठीक है। मतलब बीच से जो है हल्के से फ्लैट्स हैं ये, और दोनों साइड जो है हल्का सा कर्व आ रहा है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ताकि जो है ऑक्सीजन क्विकली जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है।